शादी में सेक्स कितना ज़रूरी है? बहुत सारे कपल्स इस चीज़ में कन्फ्यूजिंग रहते हैं कि हम शायद इंटीमेसी चाह ही नहीं रहे या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में सेक्स हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। जब हम सेक्स ना करने के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि शायद हमारा पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है या उसका कहीं और अफेयर चल रहा है या फिर हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशंस हो। इतनी सारी चीज़ें सबके दिमाग में आती हैं, लेकिन क्या सेक्स को प्रायोरिटी ना देना कोई शादी चला सकता है? क्या बिना सेक्स के शादियाँ चल रही हैं? और क्या ये कंसर्न का इशू है या नहीं है? चलिए डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है दैट मैरिज का सबसे बड़ा बेस ऑफ डेफिनेशन ही है सेक्स। जब हम मैरिज के बारे में बात करते हैं या फिर हम बड़ी बड़ी बुक्स में इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं तो लिखा होता है इट इज़ अ लीगल राइट टू हैव किड्स एंड टू एंजॉय इंटीमेसी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिज, इंटीमेसीज का बेस है। अगर कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ रूममेट्स की तरह चल रहा है जहां आप अपने रूटीन की बातें शेयर कर रहे हैं या साथ में खाना बना रहे हैं या साथ में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या फिर अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो ये मैरिज सिर्फ बेसलेस हो जाती है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में वो केयर, वो अफेक्शन आना ही चाहिए ताकि हर अप एंड डाउन में हम एक दूसरे को अपने साथ लेके चलें। और अगर ऐसा पर्टिकुलर चीज़ किसी शादी में मिस कर जाता है, वो लो और अप में एक दूसरे के हाथ पकड़ने वाली फीलिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ अपनत्व की भावना नहीं है, ये फीलिंग नहीं है कि हाँ ये मेरा है और मुझे इसके साथ रहना है, ये एक्चुअली सेक्स में होता है। सेक्स इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ फीलिंग जहां आप वल्नरेबल होते हो, जहां आप एक्चुअली ओपन होते हो अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपने उतार चढ़ाव को डिस्कस करने के लिए। और ये डिस्कशन बिना बातों के सिर्फ स्किन टू स्किन टच के साथ होता है। एंड यस, बच्चा करना एक सेपरेट थिंग है, बट उस शादी में खुद की इंडिविजुअलिटी और खुद की बॉडी को एक्सेप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरओवर, अ हेल्दी सेल्फ रिलीजेस अ हार्मोन ऑक्सीटोसिन दैट हेल्प्स यू टू फील सिक्योर्ड, सेफ एंड इक्वल टू योर पार्टनर। और जब आपको इक्वालिटी की फीलिंग आती है तो उस मैरिज में कंट्रीब्यूट करने के एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। ऐसा भी माना गया है रिसर्चर्स में कि आप अगर मैरिज में काफ़ी समय तक सेक्स नहीं करते हो, जब आपका पार्टनर आपके साथ है, कहीं बाहर हो, कोई डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफरेंट है, बट अगर आप साथ में और उससे नहीं करते हो तो आपके हार्मोन्स की वजह से आपके अंदर इरिटेशन, मूड स्विंग्स, अनएक्सेप्टेबिलिटी की फीलिंग या फिर सेल्फ एस्टीम लो होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और यही चीज़ जब बिना डिस्क्लोजर के करी जाए, मतलब बताया ही ना जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो धीरे धीरे रिवेंज या नेगेटिविटी की फीलिंग देता है। इसलिए बहुत बार लड़कियां या पुरुष बहुत गंदे तरीके से इसको बताते हैं कि आप मेरे साथ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर समवेयर एल्स इन्वॉल्व्ड, जो कि ब्लेम के पीछे उनकी एक फीलिंग है जिसको आंसर नहीं किया गया है। इसलिए शादी में सेक्स होना ना होना ये कपल की प्रायोरिटी और उनकी लाइफ का पर्सनल डिस्कशन है, बट सेक्स एक मैरिज को और स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है। कई लोगों के लिए सेक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ सेक्स नहीं करते और उनके लिए ये मैरिज एसेक्सुअल है, लेकिन साथ रहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड ऑल्सो इट्स एब्सोल्युटली ओके एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन वो लोग जो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जिम्मेदारियों में भाग रहे हैं या फिर कल कर लेंगे या फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं और आप चाहें तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।